हेलो गाइस, मेरा नाम भूपेन सेन। आई एम फ्रॉम डायनामिक कोचिंग इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए ये सेशन आईबीपीएस एफओ जो मेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर को गाइस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 तक हम पूरे जाने वाले हैं। जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो होपफुली आप लोग इस सीरीज को बढ़िया सा देख रहे होंगे। गाइस क्या है ना कि एक क्वेश्चन दिया रहता है और एक क्वेश्चन को पूरा हम उसको डिटेल्स देखते हैं कि भाई छोटे छोटे पार्ट करके हम देखेंगे कि भाई उस क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब वहां पे उसका मीनिंग क्या निकल रहा है वहां पे। और 5 ऑप्शन के जो आंसर वहां पे दिए रहते हैं, 5 ऑप्शन उसके अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, उस ऑप्शनों का भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी किए सेशन की हम लोग बढ़िया सा शुरुआत करते हैं। लेट्स सी, चलिए गाइस। तो सबसे पहली न्यूज गाइस आप लोगों के लिए कि अभी एक स्पेशली पेज स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन पेज आईबीपीएस एफओ प्री का भी हो रहा है और यहाँ पे मेंस का भी हो रहा है। तो प्री का जो पेज स्टार्ट हो रहा है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और जो मेंस का पेज स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे आइए, पर्टिकुलर यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारा का सारा दिया गया है। आप लोग आइए इंस्टीट्यूट में और विजिट वगैरह कीजिए जो भी आप लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए लेट्स सी स्टार्ट करेंगे। तो 32 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस। देखो यहाँ पे बोला है कि ऑयल कंटेन इन ग्राउंडनट क्रॉप, है ना। तो ग्राउंडनट क्रॉप में जो ऑयल कंटेन होता है कितना होगा गाइस। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये यहाँ पे वेरिएशन दिया गया है गाइस। वेरिएशन की हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे इसमें ऑयल कंटेंट जो होगा वो कितना होता है, 46% क्या पाया जाता है, ऑयल कंटेंट पाया जाएगा। और 26% क्या होता है गाइस इसमें आपका प्रोटीन कंटेंट पाया जाएगा। 46 ऑयल और प्रोटीन कितना पाया जाएगा, 20 जो 6 होगा ये क्या है गाइस, प्रोटीन। नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, वीडियो को पोस्ट करके देर से उसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 46 ऑयल दिया है तो देखो वेरिएशन यहाँ पे दिया है 44 टू 58 दिया है तो ये भी आएगा, बाकी यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे तो आ नहीं सकता, है ना। तो फाइनली आंसर यदि हम बात करेंगे तो फाइनली आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा गाइस ये यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, ग्राउंडनट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो ऑयलसीड क्रॉप के यदि हम बात करेंगे जो कि जो आपका किंग कहलाता है वो कौन कहलाता है, आपका ग्राउंडनट ही कहलाती है ना। ग्राउंडनट जो होता है किंग कहलाता है ऑयलसीड क्रॉप का। और जो ग्राउंडनट में गाइस एक डिसीज होता है, सभी लोग जानते हो डिसीज कौन सा होता है, पॉपकोट होता है ना। तो ग्राउंडनट में जो पॉपकोट डिसीज होता है गाइस किस कारण से होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मतलब वहाँ पे कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो ग्राउंडनट में एक डिसीज हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉपकोट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना। और ग्राउंडनट में क्या होता है गाइस, एक इसका मेजरली पूछा जाता है कि इसका मेन इंसेक्ट कौन सा होता है, तो वो मेन इंसेक्ट कौन सा होता है, व्हाइट ग्राफ, है ना। ग्राइट व्हाइट ग्रब जो गाइस वैसे तो पॉलीफेगस इंसेक्ट होगा लेकिन मेन इंसेक्ट इसको कंसीडर किया जाता है, ग्राउंडनट क्रॉप का मेन इसको माना जाता है। व्हाइट ग्रब जो होता है गाइस इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पेस्ट के नाम से भी जानेंगे। यदि पूछेगा बताओ जो नेशनल पेस्ट होगा, नेशनल पेस्ट किसको बोलेंगे, तो जो व्हाइट ग्रब होता है जिसका नाम होता है होलोट्रिच या सेरेटा इसका नाम होगा, तो ये कंसीडर किया जाता है कि मेन पेस्ट किसका होगा, ये ग्राउंडनट का होगा। लेकिन ध्यान रखना पॉलीफेगस के अंतर्गत आएगा, मोनोफिगस मत लगाइएगा इसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फाइनली और जो फाइनली हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा गाइस ये यहाँ पे विल बी द राइट आंसर होगा। बाकी चीज आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे गाइस, यहाँ पे आप लोग बताइएगा क्या आंसर आएगा। यूरिया बेग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 केजी टू, मतलब जो यूरिया का जो बेग है उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है ना। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस एफओ 2021 का ये पेपर में पूछा गया था। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, फाइनली आंसर यदि हम बात करेंगे तो उसको 5 केजी वहां पे घटा के कर दिया गया है। तो कितना कर दिया है, 45 जो होता है 45 केजी यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो 45 केजी 50 से लगा के उसको 45 तक ला दिया गया है। गवर्नमेंट ने इसको डिसीजन किया है कि गवर्नमेंट डिसीजन रिड्यूस द साइज यूरिया बेग 45 फ्रॉम 50 केजी, मतलब 50 से उसको 45 कर दिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना गाइस, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आएगा। और इसके अभी रिसेंटली की यदि हम बात करेंगे तो रिसेंटली में जो इसका मिनिस्टर है वो कौन है, मनसुख मांडिया है। ध्यान रखना कि मनसुख जो मांडिया है ये कौन है, इसके रिसेंटली में अभी इसके मिनिस्टर वगैरह है, इसको ध्यान रखना।
गाइस आप लोग बताना कि यूरिया जो होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो कौन से फॉर्म में रहता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो कौन से फॉर्म में होता है? अमाइड फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, यूरिया में नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म में पाई जाएगी। बट यदि प्लांट की हम बात करेंगे कि प्लांट जो होंगे कौन से फॉर्म में इसको टेक करते हैं, तो कौन से फॉर्म में टेक करते हैं? NO3 माइनस। NO3 माइनस मतलब क्या होता है? जो नाइट्रेट होता है, तो नाइट्रेट में उसको क्या करेंगे? अपटेक करेंगे। बट यदि हम राइस प्लांट की यदि हम बात करते हैं कि बताओ राइस प्लांट जो होता है कौन से फॉर्म में अपटेक करता है, तो राइस जो प्लांट होता है NH4 प्लस मीन्स अमोनियम में उसको क्या करेगा गाइस? अपटेक करता है। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, बहुत एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। अमाइड की यदि हम बात करेंगे तो अमाइड को हम क्या बोलते हैं? NH2 प्लस बोलते हैं, सॉरी NH2 बोलते हैं। अमाइड जो होता है क्या कहलाता है आपका? NH2 हो गया, NH3 क्या हो गया? अमोनिया हो गया, और NH4 क्या हो जाता है? आपका अमोनियम हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा कि यूरिया को बेग जो 50 केजी का पहले आता था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो कितना कर दिया है उसको? 5 केजी वहां पे रिड्यूस कर दिया है। तो फाइनली कितना आएगा हमारा? 45 केजी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्यूज की तरफ, नेक्स्ट क्यूज की तरफ हम बढ़ते गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो क्या बोल रहा है कि इमेच्योर ग्रीन फ्रूट, मतलब फ्रूट कैसे वहां पे इमेच्योर फ्रूट तरीके से वो टर्न हो जाएंगे, किसमें हो जाते हैं? एक तो एडेबल मतलब खाने वाले, डिजायरेबल फ्लेवर मतलब एक अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाएगा, क्वालिटी, कलर और पैलेटेबल नेचर। पैलेटेबल मतलब क्या होता है? बहुत ही एकदम स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही एकदम डिलीशियस होता है वो, है ना। विथ इथाइलिन ट्रीटमेंट, मतलब किसके माध्यम से हुआ है वहां पे? इथाइलिन। आप सब लोग जानते हो गैस कि इथाइलिन जो होता है इट इज अ वोलेटाइल हार्मोन। यह एक वोलेटाइल हार्मोन होगा। वोलेटाइल मतलब क्या होता है? गैसीय हार्मोन। यदि सपोज डेट आप इसको खुला छोड़ देते हो, यदि आप उसको खुला छोड़ दोगे तो गाइस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मतलब पूरी तरीके से वाष्प हो जाएगा। इथाइलिन की यदि हम बात करेंगे तो इथाइलिन का यूज किया जाता है C2H4, मतलब इथाइलिन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 होता है, और फलों को राइपनिंग करने के लिए किया जाएगा। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है, एडेबल, डिजायरेबल, फ्लेवर, क्वालिटी। तो यहाँ पे तो आपका ट्री ग्रीनिंग भी आ सकता था कि भाई हरेपन को हटाना। बट यहाँ पे इथाइलिन की यदि बात करेंगे तो इथाइलिन का यूज किया जाता है फ्रूट को राइपनिंग करने के लिए आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा क्या होगा? जल्दी बताओ। फाइनली इसका आंसर क्या होगा कि राइपनिंग के लिए हम बात करेंगे तो राइपनिंग के लिए गाइस यहाँ पे यूज किया जाता है, कि इथाइलिन को ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। C2H4 क्या होता है गाइस? इथाइलिन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी क्यूरिंग की हम बात करेंगे। आप लोग जानते हो कि क्यूरिंग जो होता है टोबैको में भी किया जाता है और आर्टिफिशियली अनियन में भी किया जाएगा। जैसे टोबैको की हम बात करेंगे, टोबैको में क्या होता है? TDPC होता है, टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, और क्या होता है? क्यूरिंग होता है। तो क्यूरिंग क्या होता है गाइस? कि मॉइस्चर को रिम्यूअल करना। क्यूरिंग के लिए हम बात करेंगे तो रिम्यूअल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम लीफ, इट इज प्रोसेस कॉल्ड क्यूरिंग, ठीक है। और आर्टिफिशियल जो क्यूरिंग किया जाएगा गाइस अनियन में किया जाएगा। मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया जाता है वहां पे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे आर्टिफिशियल क्यूरिंग की जाएगी। जिसके कारण से क्या होगा? इस कारण से किया जाएगा गाइस कि वहां पे बोल्टिंग की समस्या ना हो। आप सभी लोग जानते हो कि प्याज में जो बोल्टिंग होता है वो कौन से टेम्परेचर पे होता है? लो टेम्परेचर के कारण होगा। जैसे बोल्टिंग मतलब क्या होगा कि भाई अनियन को आपने स्टोरेज करके रखा और वहां से क्या होते हैं? वो इमर्ज होते हैं। अरे भाई वो इमर्ज होंगे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोल्टिंग बोलेंगे। तो बोल्टिंग का मेन रीजन क्या होता है? लो टेम्परेचर। यदि लो टेम्परेचर रहेगा तो डेफिनेटली वहां पे बोल्टिंग होगा। तो हम लोगों को आर्टिफिशियल वहां पे टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वहां पे बोल्टिंग ना हो। सपोज दैट गाइस यदि बोल्टिंग हो जाता है, सपोज दैट यदि आर्टिफिशियल टेम्परेचर आपने नहीं दिया है और बोल्टिंग हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो गाइस ध्यान रखना इसको, मतलब आपको पता है भाई टेम्परेचर आप नहीं दे पाओगे वहां पे, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक वहां पे हार्मोन होता है, हार्मोन के लिए हम बात करेंगे जो एमएच होता है। एमएच कौन सा होता है? मेलिक हाइड्रोजाइड। इसका यूज करना पड़ेगा आप लोगों को 2500 ppm। कितना यूज करना पड़ेगा? 2500 ppm आप लोगों को गाइस ये इमर्ज आउट होते हैं यहाँ पे। तो बोल्टिंग को पूरी तरीके से रिड्यूस किया जाता है गाइस, एमएच के द्वारा भी किया जाएगा या तो आर्टिफिशियल क्यूरिंग भी वहां पे कर सकोगे। प्री कूलिंग के लिए हम बात करेंगे। प्री कूलिंग का मतलब क्या होता है गाइस? जो फील्ड होगा तो फील्ड को पूरी तरीके से हीटेड हो चुकी है तो उसको हम प्री कूलिंग करेंगे, मतलब वहां पे पानी वगैरह छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्री कूलिंग हो जाएगा।
डिसइंफेक्शन की यदि हम बात करेंगे, डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन को वहां पे रोका जाता है। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा इसकी जो मैंगो होता है, तो मैंगो में फ्रूट फ्लाई और स्टोन विविल के लिए वहां पे हम एक ट्रीटमेंट करते हैं। डिसइंफेक्शन वहां पे ट्रीटमेंट मतलब उसको रोकने के लिए किया जाता है। स्पेशली मैंगो की हम बात करेंगे, तो वो जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, वीएचटी ट्रीटमेंट होता है। अरे भाई वो टेम्परेचर जो मतलब वो जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कौन सा आता है, वीएचटी होता है। वीएचटी क्या होगा, वेपर हीट ट्रीटमेंट, लिख लो, वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा इस, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे किया जाएगा, तो 48 या 49 का वेरिएशन है थोड़ा, 48 से 50 कर लेना आप लोग, लेकिन 49 देगा तो 41 फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन ओनली। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया गाइस उसको आप लोग लिख लेना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो फाइनली आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, रैपनिंग आएगा। गाइस बनाने को देखो, ये कैसा यहाँ पे ग्रीन है, हरापन हट रहा है, थोड़ा येलो हो चुका है, और पूरी तरीके से यहाँ पे ज्यादा पक चुका है। भाई ज्यादा पक चुका है तो आपको पता है गाइस कि देखो ये जो बनाना होता है ना, तो इसमें जो अरोमा जो कंटेन होती है वो किस कारण से आता है, यूजेनॉल के कारण आता है। और ये किस कारण आएगा, यूजेनॉल के कारण आता है। इस बनाना में जो अरोमा होता है किस कारण से होगा, हेक्सेनॉल के कारण आता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करेंगे अवर राइप बनाना की, यदि हम बात करेंगे तो अवर राइप बनाना में जो अरोमा आता है वो किस कारण से आता है, आइसोपेंटेनॉल के कारण आता है। लिख लेना कि ओवर राइप बनाना में अरोमा कंटेन आइसोपेंटेनॉल, राइप बनाना में यूजेनॉल, और बनाना जब ग्रीन रहता है तो उस समय जो अरोमा कंटेन आता है वो किस कारण से आता है गाइस, तो हेक्सेनॉल के कारण आता है। इसको लिख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, और जो भी एक्स्ट्रा मैंने बताया उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की क्यूज की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ रहा है, फॉरेस्ट के एक क्वेश्चन गाइस यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आप लोग इसको लगाइए सभी लोग। देखो क्या बोल रहा है कि ग्रोविंग प्लांट आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया, मतलब फॉरेस्ट एरिया से उसको बाहर ग्रो किया जा रहा है, वेयर इट इज वाज नॉट प्रेजेंट बिफोर, पर्पस टू इंक्रीजिंग एरिया अंडर द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में क्या होगा, उसका मेन पर्पस होगा फॉरेस्ट को वहां पे इंक्रीज करना। तो गाइस आपने देखा होगा कि हमारा जो घर वगैरह होता है, स्पेशली जो फार्म पे बना होता है, तो उसके आइट साइड हम फॉरेस्ट वगैरह लगा देते तो वो क्या कहलाता है, आपका फार्म फॉरेस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा राइट आंसर। डायरेक्टली क्या किया है गाइस, इसने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है कि फार्म फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे भी हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज है गाइस, और बहुत ही जबरदस्त क्यूज है, एकदम धांसू क्यूज है, इसको लगाइए एकदम। देखो एक्यूरेट डिसीज आपने देखा है गाइस, एक्यूरेट डिसीज इज राइज ड्यू टू टॉक्सिसिटी, यहाँ पे पूछा है। ध्यान रखना गाइस कि यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। यदि आपको यदि देता है कि बताओ टॉक्सिसिटी किस कारण से होता है, और यदि दे देगा कि बताओ डिफिशियंसी से, मतलब डिफिशियंसी से भी होता है, तो एक्यूरेट जो डिसीज है ना, मतलब टॉक्सिसिटी 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 से भी होगा और डिफिशियंसी से भी होगा। क्या पता मेरी जुबान थोड़ा लड़खड़ा रही है, बस ठीक है, इज इट ओके। तो देखो टॉक्सिसिटी की यदि हम बात करेंगे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता के कारण क्या होता है, एक्यूट डिसीज होगा। और लेकिन गाइस ये भी ध्यान रखना कि हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता एंड क्या होता है, आयरन की कमी के कारण, मतलब डिफिशियंसी ऑफ आयरन की यदि हम बात करेंगे, तो आयरन की कमी के कारण भी क्या होता है, एक्यूट डिसीज होता है गाइस। ये रूट होता है, ये रूट पूरी तरीके से कैसे हो जाती है गाइस, तो रोटन हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से सड़ जाती है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, जो रूट में पोर्शन रहता है, उसमें क्या रहता है गाइस, क्राउन भी प्रेजेंट रहता है। अरे उसमें जो प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे क्राउन भी प्रेजेंट रहता है। तो इसको जरूर ध्यान रखना गाइस कि इसको जो एक्यूची जो डिसीज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ब्लैक क्राउन एंड रूट रॉट इन राइस, है ना, मतलब रूट में लगेगा, रॉट का मतलब क्या होता है, सड़ना होता है यहाँ पे। तो ब्लैक क्राउन एंड रूट रॉट इन राइस जो डिसीज लगेगा, इस यही एक्यूची का ओदर नाम होता है। और दूसरा एक और यहाँ पे नाम दिया गया है ब्रूजोन डिसीज, है ना, तो ब्रूजोन भी इसको बोलेंगे, अक्यूची भी बोलेंगे, या तो ब्लैक क्राउन एंड रूट रॉट डिसीज बोलेंगे गाइस, जो हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता और क्या होता है, आयरन की कमी की यदि हम बात करेंगे, तो आयरन की कमी के कारण ये डिसीज यहाँ पे लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना, लगेगा कहाँ पे, तो कहाँ पे लगता है, ये रूट में अटैक करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है गाइस। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम धांसू क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो मेन रीजन फॉर सीट डोरमेंसी, है ना, 2021 का पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आईबीपीएस एफओ का गाइस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ताकि आपके जो भी फर्दर एग्जाम है, जो भी आपके इनकमिंग एग्जाम रहेंगे, उसमें ये जो क्वेश्चन रहेंगे गाइस
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ उससे रिलेशन बना के हम लोग पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली गाइस क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। तो आप लोग अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन को एकदम नोट डाउन करते रहिए, ठीक है गाइस। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, सीड डोरमेंसी। सबसे पहली बात जब हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी एक्चुअल में होता है क्या है गाइस। तो सीड डोरमेंसी में जो सीड होगा गाइस, सीड यहाँ पे क्या होता है, अलाइव रहता है। सीड क्या रहता है यहाँ पे, अलाइव रहता है। बट क्या होता है गाइस कि जो सीड होगा वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। सीड अलाइव करेगा बट सीड क्या होता है गाइस, यहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो पाता है। ये सीड डोरमेंसी का मेन रीजन होगा। और गाइस एक और यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो GA3 हार्मोन होता है, ये क्या करता है यहाँ पे कि सीड की जो डोरमेंसी होती है उसको कम करेगा। मतलब क्या होगा कि जर्मिनेशन को एनहेंस करने का जो काम करेगा, अरे वो कौन करेगा, GA3। अरे भाई GA3 क्या कर रहा है कि जो जर्मिनेशन पावर है वो जर्मिनेशन पावर को वहां पे क्या कर रहा है, एनहेंस करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो फाइनली यदि हम मेन रीजन की बात करेंगे कि सीड डोरमेंसी का, देखो यहाँ पे सभी रीजन दिए गए हैं। इमेच्योर एम्ब्रियो, फिजिकल क्रैकिंग, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन हो सकता है, डिस्ट्रॉय सीड कोड हो सकता है, यहाँ पे फंगल ग्रोथ हो सकता है, सभी के सभी रीजन दिए गए हैं। लेकिन फाइनली आप लोगों को गाइस यहाँ पे डिफाइन करना है कि इसका मेन जो रीजन होगा, मेन रीजन क्या होगा, तो इमेच्योर ऑफ एम्ब्रियो फाइनली विल बी द राइट आंसर गाइस यहाँ पे होगा। तो ध्यान रखना है यह एक जो मेन रीजन सीड डोरमेंसी का रहता है, एक प्लांट होता है। इस प्लांट में मोस्ट ऑफ द देखा जाता है। तो उस प्लांट का नाम क्या है, केल्था पेलुस्टेरिस इसका नाम होगा गाइस। एक क्या है यहाँ पे, एक श्रब है पर्टिकुलर, मतलब एक फ्लावर होगा जो पेरनियल क्रॉप के अंतर्गत आता है यहाँ पे। और इसको हम क्या बोलते हैं, मार्स मेरीगोल्ड भी बोलते हैं। आप लोग जानते हो मेरीगोल्ड दो प्रकार से होते हैं, एक यूरोपियन, एक अफ्रीकन मेरीगोल्ड होता है, और एक क्या होता है, यूरोपियन होता है। सॉरी अफ्रीकन और फ्रेंच होता है। तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड और क्या होता है, फ्रेंच मेरीगोल्ड होगा। एक टेजिटस इरेक्टा होता है और एक टेजिटस क्या होता है, पेटुला होगा। अफ्रीकन का नाम होता है टेजिटस इरेक्टा और फ्रेंच का नाम क्या होता है, टेजिटस पेटुला होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे इमेच्योर ऑफ एम्ब्रियो यदि पूछेगा इस कौन से प्लांट पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो केल्थस जो पेलुस्टेरिस प्लांट होता है इसमें यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो बढ़िया से क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस बहुत ही एकदम जबरदस्त क्यूज है जो मैं आप लोगों के लिए एक क्यूज निकाले, मैंने इधर उधर से ही कलेक्ट किए मैंने आप लोगों को। हाँ लेकिन जो डिटेल दे रहा हूँ ना वो खुद मेरी मेहनत है। बाकी हाँ मान सकता हूँ कि जो क्यूज वगैरह है मैंने इधर उधर से कलेक्ट किए तो वो भी आप लोगों को मिल रहे हैं ना बेटा। लेकिन जो डिटेल नॉलेज है इस डिटेल को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो आगे यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, आप लोग बताइए हनीबी का जो क्वेश्चन है बहुत ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसको यहाँ पे लगाइए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हेयर आर इम्परफेक्टली डेवलपमेंट फीमेल। अब यहीं से क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाता है। इम्परफेक्टली डेवलपमेंट फीमेल, यदि आप लोगों ने एपीकल्चर पढ़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप आंसर सही लगा दोगे। यदि एपीकल्चर नहीं पढ़ा है तो फिर तो तुक्के मारने की बात हो गई यहाँ पे। तो इम्परफेक्टली डेवलपमेंट फीमेल अनेबल टू रिप्रोड्यूस बट पजेस ऑल मैटरनियल इंस्टिंक्ट, मतलब उसको सारे के सारे अधिकार वहां पे दिए जाएंगे। हेयर आल्सो डिफेंस मैकेनिज्म हैज बीन डेवलप्ड एंड 10 वर्कर फॉर कॉलोनी वेलफेयर, मतलब कॉलोनी का जो वेलफेयर होगा उसमें सबसे ज्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है गाइस, वो कौन सी होती है, वर्कर भी होगी। ये वर्कर भी गाइस कैसी होती है यहाँ पे, इसका ओवम तो फर्टाइल होता है, लेकिन गाइस ये ध्यान रखना ये कैसी होती है, इम्परफेक्ट होती है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड होती है। इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, मतलब फर्टिलाइज्ड एग से पैदा होती है, लेकिन पर्टिकुलरली क्या करता है गाइस कि इसका जो मतलब मेल के साथ जब न्यूपिटल फ्लाइट करेगा तो न्यूपिटल फ्लाइट में प्रॉपरली तरीके से ये नहीं कर पाएगी यहाँ पे। तो इम्परफेक्टली कौन होता है गाइस, यहाँ पे वर्कर होगी। बाकी क्यों की हम बात करेंगे तो परफेक्ट होता है। ड्रोन तो किसी काम के नहीं होते, सिर्फ न्यूपिटल फ्लाइट के लिए ही होते हैं। मेल का ध्यान रखना, हनीबी का जो मेल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रोन बोलेंगे। और गाइस आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, मेरे को आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होगा। तो इसका एग्जांपल में यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि पार्थिनोजेनेसिस का जो एग्जांपल होगा वो क्या होता है, हनी बी होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा गाइस वो किस माध्यम से होता है, बाय द एग सेल के माध्यम से होगा। अरे किस माध्यम से होगा, बाय द एग सेल के माध्यम से होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्थोजेनेसिस। तो आप लोग मेरे को बताओ कि पार्थोजेनेसिस में यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, क्या क्यून भी ना आएगा, वर्कर भी ना आएगा, या ड्रोन आएगा, या सोलिटरी भी होगा।
बताइए मेरे को जल्दी से आंसर। इसका फाइनली आंसर होगा पार्थेनोजेनेसिस की यदि हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे क्या आता है, ड्रोन आता है। मतलब ड्रोन जो होता है गाइस, ये ध्यान रखना, विदाउट फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे क्या होता है, मतलब जिसका जो ओवम रहता है फीमेल का, और इसकी यदि हम बात करेंगे, इसका जो स्पर्म रहता है वो जुड़ नहीं पाता है, तो इस कारण से हम क्या बोलेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ड्रोन ध्यान रखना कि जो मेल होता है ये सिर्फ न्यूपेटल साइट के लिए होता है। सोलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेलापन होता है। सोलिटरी मतलब अकेला। तो आप लोगों ने देखा होगा इसकी ऐसी मधुमक्खी रहती है जो अपना अकेले अकेले रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि दीवार वगैरह होती है, दीवार में खोल करके बैठती है, लकड़ी में खोल करके बैठती है, या तो सैंडी सॉइल में, या तो क्ले में वो अकेली बैठी रहती है, तो उन बी को हम क्या बोलेंगे, सोलिटरी बी के नाम से भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या होगा गाइस, वर्कर जो बी होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा क्यूज है गाइस 40 नंबर का, टीएसएस फॉर सुगरकेन राइपनिंग डिटरमाइन ब्रिक्स का। तो गाइस आप लोग जानते हो कि जो टीएसएस होता है, टीएसएस मतलब क्या होगा, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, है ना, टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड सॉल्युबल। ठीक है, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यदि हम बात करेंगे, ये सुक्रोज के बारे में बात कर रहा है कि हमको डिटर्मिनेशन करना है, तो वहाँ पे टीएसएस कंटेंट कितना होगा। सबसे पहली बात गाइस ध्यान रखो कि सुगरकेन में जो टीएसएस का आपको डिटर्मिनेशन करना है, तो किसके द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टोमीटर होता है। ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा किया जाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, एग्जिट 16 से 18 होगा। और लेकिन है वो मानते हैं तो 17 भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 16 से 18 आप लोग ध्यान रखना कि 16 से 18, 17 को भी ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएशन दिया है, तो वेरिएशन में हम लोग 10 तो नहीं लगाएंगे, 25 भी नहीं लगाएंगे, 30 भी नहीं लगाएंगे, 32 भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे गाइस, फाइनली आंसर क्या लगाएंगे, हम लोग 20 आंसर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होता है गाइस। मैंने आपको बताया था कि सुगरकेन के लिए जो अभी एफआरपी जो डिसाइड किया गया है ना, फेयर रेमिनेटिव प्राइस। एफआरपी का मतलब क्या होगा, फेयर रेमिनेटिव प्राइस, लिख लो इसको, फेयर रेमिनेटिव, रेमिनेटिव प्राइस, है ना। तो सुगरकेन का जो एफआरपी है वो कितना है, 290 है। ध्यान रखना कि सुगरकेन का जो एफआरपी गाइस वो कितना है, 219 है। इसको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे। लेकिन गाइस आपने पढ़ा होगा कि सुगरकेन में जो सीएसएस भी होता है, सीएसएस क्या होता है, कमर्शियली केन सुक्रोज, मतलब कमर्शियल तरीके से, फिर इसका फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, लिख लो कमर्शियली। ठीक है, केन, केन मतलब सुगर केन, और क्या होता है, सुक्रोज, ना सुक्रोज। ठीक है, तो कमर्शियली केन सुक्रोज, इसको यहाँ पे ध्यान रखना गाइस। ये जो होता है पर्टिकुलर, जब सुगर केन से सुक्रोज को ऑब्टेन किया जाता है, तो वहां पे हम लिखते हैं CCS, हम लोग लिखते हैं गाइस। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान ध्यान रखना। और गाइस ये भी ध्यान रखना कि सुगरकेन जो होता है, सुगरकेन एक कैसा प्लांट होता है, तो सुगरकेन गाइस एक जो प्लांट होता है, कैसा प्लांट होता है, C4 प्लांट होगा। अरे कैसा प्लांट होता है बेटा, एक C4 प्लांट होता है। जैसे C4 प्लांट की हम बात करेंगे, तो C4 प्लांट क्या होता है गाइस, आपके सभी को पता है कि सुगरकेन जो प्लांट होगा एक C4 प्लांट होता है। आगे चल के यदि हम बात करेंगे, तो जो पर्ल मिलेट होगा, तो पर्ल मिलेट भी एक कैसा प्लांट होता है, C4 प्लांट ही होगा। सोरगम की यदि हम बात करेंगे, तो सोरगम भी कैसा प्लांट होता है, C4 ही होता है। मेज की यदि हम बात करेंगे, तो मेज भी कैसा होता है, एक C4 प्लांट ही होगा। और एक और ध्यान रखना गाइस कि अमरेंथस की यदि हम बात करेंगे, तो अमरेंथस जो प्लांट होता है, तो अमरेंथस भी कैसा होता है, एक C4 प्लांट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जो गाइस क्या होता है कि जो C4 प्लांट होते हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस रेट, फोटोसिंथेसिस रेट क्या होते हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। एक तो मेसोफिल सेल जो तीनों में प्रेजेंट होता है, C3 C4 और K में भी प्रेजेंट होगा। लेकिन गाइस इसमें जो C4 प्लांट हो गए ना, इसमें एक स्पेशल टाइप से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कौन सा होता है, क्रंच टाइप एनाटॉमी। तो पूछा जाएगा कि बताओ क्रंच टाइप एनाटॉमी जो रहता है ये किसमें पाई जाती है, तो C4 प्लांट में ही पाई जाएंगे। और C4 प्लांट ये रहे आपकी स्क्रीन पे मैंने जबरदस्त तरीके से लिख देगा। तो ये 40 जो क्वेश्चन होते हैं गाइस, 40 क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो होपफुली आप लोग इस क्वेश्चनों को बढ़िया सा नोट कर भी रहे होंगे।
यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हो गाइस तो प्रॉपर्ली जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको बढ़िया से नोट कीजिए और प्रॉपर्ली एकदम डेडिकेशन के साथ एक क्यूरियसपन के साथ उस क्वेश्चन को नोट कीजिए और जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उसको भी प्रॉपर्ली नोट करते रहिए और एक दो मतलब क्या है ना इसको प्रॉपर्ली दिन में 2 से 3 बार आप रिवीजन कीजिएगा इस है ना। तो ये क्वेश्चन गाइस आपकी जो फर्दर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होता है गाइस क्यूज वाला, स्पेशली आईबीपीएस एएफओ का प्रीवियस ईयर के हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे हैं गाइस, जो आपके फर्दर जो अपकमिंग एग्जाम रहेंगे उसमें वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा क्या होता है गाइस कंप्लीट होता है। दैट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे। तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।